नमस्कार दोस्तों, जब से विज्ञान ने तेजी से तरक्की करना शुरू की है तब से धार्मिक गपोड़ियों ने अपनी धर्म की किताबों में विज्ञान होने का दावा करना शुरू कर दिया है और पिछले एक शतक से वेदों में विज्ञान होने का दावा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी दयानंद और उसके आर्य समाज से। अगर आज के समय में देखा जाए तो 99.99% लोगों ने वेद पढ़ना तो दूर की बात, उसे देखा भी नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर धर्म का मार्केटिंग करने वाले संघी, मनुवादी, दयानंदी अलग अलग पोस्ट कॉपी पेस्ट वायरल करके या वीडियो बना के वेदों में विज्ञान होने का दावा करते हैं। लेकिन जब हम वेद उठाकर पढ़ते हैं तब उसमें विज्ञान तो नहीं, लेकिन अज्ञानता से भरी हुई विज्ञान विरोधी बातें जरूर मिलती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबूत। अथर्ववेद 6वां मंडल के 77 सूक्त का पहला मंत्र देखिए। इसके अनुसार सूर्यलोक ठहरा हुआ है, पृथ्वी ठहरी हुई है, यह सब जगत ठहरा हुआ है। और देखिए ठीक यही भाष्य अथर्ववेद का आर्य समाजी भाष्यकार क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने भी किया है। अब क्या जवाब दोगे धार्मिक गपोड़ियों? क्योंकि तुम ही कहते हो ना कि वेदों में मिलावट नहीं हो सकती, और मैं भी मानता हूँ ये मिलावट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्योंकि मिलावट करने वाला भी ये कचरा ज्ञान पढ़ के सोचेगा कि पहले से ही इतना कचरा भरा हुआ है, अब मैं क्या मिलावट करूं यार। चलिए अब आपको दिखाते हैं सबसे पुराने ऋग्वेद का ज्ञान। ऋग्वेद 10वें मंडल के सूक्त 89 के मंत्र 4 के अनुसार इंद्र अपने कर्मों द्वारा पृथ्वी को रोके हुए है। इसी तरह अथर्ववेद 4th मंडल के सूक्त 11 के मंत्र 1 के अनुसार वृषभ रूपी ईश्वर ने पृथ्वी को धारण किया है। और तो और वेदों में इतना विज्ञान है कि उसमें सूर्य चंद्र एक दूसरे का पीछा करते हैं। आप खुद देख लीजिए। अथर्ववेद 7वें मंडल के सूक्त 81 के मंत्र 1 के अनुसार माया कौशल के द्वारा आगे पीछे चलते हुए दो बालक सूर्य और चंद्र क्रीड़ा करते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं। अथर्ववेद मंडल 6 के सूक्त 44 का मंत्र 3 में रुद्र देवता के मूत्र की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उसका मूत्र औषधि और अमृत की तरह है। वाह भाई वाह। तो चलिए अब आपको वेदों का और भी अद्भुत विज्ञान दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 के सूक्त 50 के मंत्र 8 में लिखा है कि दीप्तिमान और सर्व प्रकाशक सूर्य हरित नाम के 7 घोड़े रथ में तुम्हें ले जाते हैं। यही बात ऋग्वेद के 4th मंडल के सूक्त 45 के मंत्र 6 में भी लिखी हुई है। अश्वों को नियोजित करते हुए सूर्य देव भी गमन करते हैं। अब आप ही लोग बताइए, जो वेदों में विज्ञान होने का दावा करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कहने से भी नहीं चूकते कि सारा विज्ञान ही वेदों से निकला है, तो फिर बताइए ये कौन सा विज्ञान है? और क्या आप अभी भी ये गपोड़ लीलाओं में विश्वास करते हो कि सूर्य को 7 घोड़े रथ में ले जा रहे हैं? आगे और देखिए। ऋग्वेद के अनुसार आकाश खंभों पर टिका है। ऋग्वेद 10वें मंडल के सूक्त 115 के मंत्र 5 के अनुसार इंद्र ने स्तंभ द्वारा अंतरिक्ष ऊपर धारण किया हुआ है। जिन लोगों ने वेदों को लिखा है उनसे अच्छा IQ तो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों का होता है। और पता नहीं ये तथाकथित विद्वान ऐसा क्या पढ़ लेते हैं कि ढिंडोरा पीटते फिरते हैं कि वेदों में विज्ञान है। तरस आता है मुझे ऐसे गोबर बुद्धि लोगों पर। अथर्ववेद मंडल 5 सूक्त 23 के मंत्र 5 के अनुसार मंत्रों द्वारा कीड़ों को मारा जा सकता है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 25 के मंत्र 18 में पृथ्वी के अंतिम सीमा की बात की गई है। इससे साबित होता है आर्य समाजी पृथ्वी को चपटी मानते थे, और उस समय ये धारणा भी हुआ करती थी कि पृथ्वी की कोई अंतिम सीमा है। अथर्ववेद मंडल 15 सूक्त 7 के मंत्र 1 में भी पृथ्वी के अंतिम सीमा की बात की गई है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 115 के मंत्र 4 के अनुसार सूर्य जब हरित नाम के 7 घोड़ों को रथ से अलग करता है तब अंधेरा यानी रात्रि होती है। तो ये थी वेदों में कुछ विज्ञान विरोधी बातें। ये बहुत ही थोड़े से उदाहरण थे। ऐसी विज्ञान विरोधी बातें आपको हर वेद में जगह जगह मिलेंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि वेदों में विज्ञान तो नहीं, लेकिन विज्ञान विरोधी बातें जरूर हैं।
और वैसे भी 99.99% लोगों ने वेद देखे भी नहीं होते, तो पढ़ना तो दूर की बात है। इसी कारण धर्म की मार्केटिंग करने वाले लोग वेदों में विज्ञान होने का दावा करते हैं, ताकि पढ़े लिखे लोग भी गर्व के साथ अपने धर्म से चिपके रहें। लेकिन आज मैंने आपको सारी सच्चाई सामने लाकर दिखा दी। अब आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।